गाजियाबाद पुलिस द्वारा धर्मांतरण रैकेट में पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी सौरभ खुराना उर्फ अब्दुल्ला का नाम उजागर होने के बाद एएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला सुर्खियों में आने के बाद एएमयू प्रशासन द्वारा 10 वर्ष पुराना रिकॉर्ड खंगाला गया। जांच के बाद इंतजामिया दावा है कि छात्र का 2007 में सौरभ नाम से दाखिला हुआ और 2014 में सौरभ नाम से वो अपने ही घर गया। सौरभ खुराना नाम से ही गई बीडीएस डिग्री। सौरभ खुराना नाम से ही ली बीडीएस की डिग्री। वहीं अब इस मामले में एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली का कहना है कि जिस लड़के का नाम आ रहा है जो गाजियाबाद या नोएडा से अरेस्ट हुआ है, उसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना रहा है कि 2007-8 में उसने बीडीएस में एडमिशन लिया और सन 2013-14 में उसने पास कर लिया और पास करने के बाद यूनिवर्सिटी से चला गया। अब इसके बाद में जाकर उसने क्या काम करना शुरू किया, किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, कहाँ तक सच्चाई है, क्या क्या इल्ज़ामात हैं, इन सारी चीज़ों का यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई यूनिवर्सिटी से मतलब है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमारे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बीडीएस में स्टूडेंट रहा, उसने अपना बीडीएस का कोर्स किया है, लेकिन कोर्स के दौरान जब वह यहाँ पर स्टूडेंट रहा तब ऐसी कोई बात यूनिवर्सिटी के सामने नहीं आई है। जिस नाम से उसका एडमिशन हुआ उसी नाम से उसने अपने कोर्स को पूरा किया, उसी नाम से यूनिवर्सिटी ने उसको सर्टिफिकेट और डिग्री दी है। बताया गया है कि उस लड़के का सौरभ खुराना नाम से बीडीएस में एडमिशन हुआ था और हादी हसन हॉल में जगह मिली पर रहा जब तक उसका कोर्स चला और उसको जो डिग्री मिली है सौरभ खुराना नाम से दी गई है। इस दौरान कहीं कोई ऐसी बात नहीं रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर उसने अपनी पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद यहाँ से चला गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जमाती गतिविधियों के सवाल पर प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा कि जहाँ तक तब्दील जमात का मामला है वह अपना काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह तो सिर्फ अपने मुसलमान बच्चों से रोज़ा नमाज इसकी बात करते हैं और उनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ना कभी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई शिकायत आई है, ना कोई ऐसा मामला सामने आया है कि उन्होंने किसी दूसरे मज़हब के बच्चे से इस तरह की बात की। बता सकते हैं कि जिस लड़के का नाम आ रहा है और जो अरेस्ट हुआ है गाज़ियाबाद से या नोएडा कहीं किसी जगह से हुआ है, उसके साथ में 1-2 लोग और हैं। उसका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना रहा है कि वो 2007 और 8 सेशन में इसने बीडीएस में एडमिशन लिया और 2013-14 में उसने पास कर लिया और पास करने के बाद यूनिवर्सिटी से चला गया। अब इसके बाद में उसने जा कर के क्या काम करना शुरू किया, किन चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहा, कहाँ तक के उसकी सच्चाई है, क्या क्या इल्ज़ामात हैं, इन सारी चीज़ों का यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, ना यूनिवर्सिटी से कोई मतलब है। बस सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि वो हमारे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बीडीएस में स्टूडेंट रहा, उसने अपना बीडीएस का कोर्स किया है। लेकिन कोर्स के दौरान जब वो यहाँ पर स्टूडेंट रहा तब ऐसी कोई बात यूनिवर्सिटी के सामने नहीं आई है और वो जिस नाम से उसका एडमिशन हुआ उसी नाम से उसने अपने कोर्स को परस्यू किया, उसी नाम से यूनिवर्सिटी ने उसको जितने भी सर्टिफिकेट्स या डिग्री या जो कुछ भी होता है, जो कागजात उसने लिए हैं, वो उसी नाम से गए हैं यूनिवर्सिटी से। तो ये जो हमको बताया गया है उसमें ये कि उस लड़के का नाम है समथिंग खुराना करके, सौरभ खुराना नाम के नाम से लड़का बीडीएस में एडमिशन इसका हुआ था और सौरभ खुराना के नाम से ही वो हादी हसन हॉल में उसको जगह मिली, वहाँ पर वो रहा जब तक कि उसका कोर्स चला और उसको जो डिग्री सर्टिफिकेट जो भी इशू हुए हैं वो भी सौरभ खुराना के नाम से ही यहाँ से इशू हुए हैं और उस दौरान कहीं से कोई ऐसी बात नहीं रही है कैंपस के अंदर। वो अपनी पढ़ाई किया है और पढ़ाई करने के बाद यहाँ से चला गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक कि तबलीग जमात का मामला है, तबलीग जमात है वो अपना काम करती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन वो तो सिर्फ अपने मुसलमान बच्चों से रोज़ा नमाज इसकी बात करते हैं और उनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ना। कभी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई शिकायत आई है या कोई ऐसा मामला सामने आया कि उन्होंने किसी दूसरे मज़हब के बच्चे से कोई इस तरीके से बात की। यूनिवर्सिटी के इसमें कभी ऐसा कोई मामला नहीं आया।